सभी लोगों का स्नेह और प्रेम तो मैं पाया ही, सहयोग भी पाया, साथ भी पाया और समय समय पर बहुत सारी ज्ञान भी पाया। आप लोगों से मिलते हुए मुझे तो लगता है कि जो भी व्यक्ति जब भी जहाँ जैसे भी मिले, अगर आप वास्तव में ओपन हैं तो आपको सिखाने के लिए काफ़ी होता है। तो मुझे लगता है कि मैं रोज़ जो 200-300 लोगों से मिलता हूँ, उनके कष्ट या उनकी सफरिंग्स को हटाने में जो मैं मदद कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा मदद मैं अपने खुद को संवारने और सीखने में कर पाता हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति मुझे अपने जीवन का एक वो सुंदर और बेहतरीन गुण दे जाता है, जो गुण को छुपाए हुए वो अपने दर्द में हमारे पास आते हैं। तो हम उस गुण में क्या क्या सीखा अपने इस 25 सालों के दौरान, उस चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम सभी आदमी जब बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, तो भगवान को स्मरण करते हैं। तो जीवन है और इसमें तकलीफें तो होती ही रहती हैं। बिना कांटों का तो गुलाब नहीं होता और बिना कीचड़ का कमल भी नहीं खिलता। तो इसीलिए हम भी भगवान के शरण में होते हैं, उनकी इच्छा का कृपा पात्र होते हैं और उनके द्वारा ही अपने अंदर में सारी ऊर्जा का प्रवाह को महसूस करते हुए उस ऊर्जा को आप लोगों के लिए बांटने में सक्षम होते हैं। तो हम भी गॉड के पास गए और जाने के बाद अपना रूटीन चेकअप उनसे करवाए कि तुमने तो मुझे भेज दिया इस धरती के ऊपर इस तमाम सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए, जूझने के लिए, लड़ने के लिए और उसको सुव्यवस्थित करने के लिए। तो इसको करते करते तो आप भी कभी कभी उदास होते हैं, तकलीफें होती हैं। तो हम भी भगवान के पास पहुंचे कि मैं थोड़ा सा बीमार हो गया हूं आपके इस संसार से। तो पहुंचने के बाद उन्होंने हमारा रूटीन चेकअप किया। क्या चेकअप किया तो आप देख सकते हैं। जब उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, तो ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद उन्होंने पाया मैं टेंडरनेस में बहुत लो हूं। दूसरे के लिए हमारे अंदर में जो भावना होनी चाहिए नहीं है। मैं सेल्फिश हूं, अपने बारे में मैं ज्यादा सोचता हूं, दूसरे के कष्ट से द्रवित नहीं होता और उसकी वजह से मेरा बीपी बढ़ा हुआ था। जब उन्होंने हमारा टेम्परेचर चेक किया तो बड़ा अद्भुत सी बात हो गई थी। थर्मोमीटर जो था 40 डिग्री एंजाइटी को दिखा रहा था, हमारी एंग्जियसनेस को। ये बहुत ही तकलीफ की चीज है। हम सभी आदमी जीवन में जो नेक्स्ट स्टेप है, कोई भी नहीं जानते कि क्या होना है। लेकिन अगर आप ये एश्योर करते हैं कि बेहतर होना है, तो आप कभी भी एंग्जियस नहीं होंगे। लेकिन जब आप ये कंफर्म करते हैं कि बुरा हो ही जाएगा, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस समय आपको एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी कुछ भी नहीं है, फियर है, जो कि आपको अपने कॉन्शियसनेस में वीक करता है और आपको बड़ा ही कमजोरी के साथ जीवन में लड़खड़ा देता है, कमजोर बना देता है। जब उन्होंने मेरा ईसीजी किया, he ran an electrocardiogram and found that I needed several love bypasses since my arteries were blocked with loneliness and could not provide for an empty heart. जब उन्होंने हमारा हार्ट का चेकअप कर रहे थे, तो उन्होंने क्या पाया कि मैंने तो प्यार को बहुत मिस कर दिया है, प्यार को समझा ही नहीं, हमेशा अपने लोनलीनेस को महसूस किया है और उसकी वजह से हमारा हृदय ज़्यादा तेजी से धड़क रहा है और
इसके अंदर बीमारी भी पैदा हो रही है। जब हमने हमारे सुप्रीम सोल से, गॉड से, अपने जॉइंट्स, बोन के बारे में बातचीत किया, so I went to orthopedics because I could not walk by my brother's side. तो हमने क्या पाया, गॉड ने मुझे क्या इंडिकेशन किया कि तुम अपने भाई के साथ नहीं हो। And I could not hug my friends since I had fractured myself when tripping with envy. द्वेष से, ईर्ष्या से, उनके प्रोग्रेसिव हो जाने के कष्ट से कि हमारा दोस्त कैसे आगे बढ़ सकता, मेरा भाई कैसे आगे बढ़ सकता, और जिसकी वजह से हमने कभी उनको प्यार नहीं किया, हग नहीं किया, और जिसकी वजह से आज मुझे जॉइंट्स में पेन है, घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है। तो हमको क्या करना चाहिए, खुद डिसाइड करना चाहिए, है ना। He also found I was short-sighted since I could not see beyond the shortcomings of my brothers and sisters. उन्होंने देखा कि हमारी आंख की रोशनी जो दूर वाली है वो भी खराब हो रही है, जो नजदीक वाली है वो भी खराब हो रही है। बड़ा झंझट था, लेकिन जानते उन्होंने डायग्नोसिस करते हुए कारण क्या बताया कि I could not see beyond the shortcomings of my brothers and sisters. जो हमारे भाई का, जो हमारे दोस्तों की जो तकलीफें हैं वो मुझे दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए हमारा आंख कमजोर हो रहा है। अगर हम इन लोगों को देखें, महसूस करें, तो शायद हमारी आंखें कमजोर ना हो। When I complained about my deafness, कि मुझे सुनाई नहीं पड़ता है, तो गॉड का जो डायग्नोसिस था, बड़ा अद्भुत डायग्नोसिस था। The diagnosis was that I had stopped listening to Supreme Soul's voice talking to me on a daily basis. हम सब आदमी शोर में खो गए हैं। बाहर की आवाज ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लगती है, लेकिन मेरे अंदर की आवाज सुनने से हम वंचित हो गए, खुद की सुनते ही नहीं है। बाहर की आवाज इतना शोर है जिसमें मैं खो जाता हूं और अपनी आवाज को सुन नहीं पाता, और जब अपनी आवाज को सुन नहीं पाऊंगा तो डिफनेस तो नेचुरली है, तो हमको कहां से सुनाई पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ता। शोर में हम सुनते नहीं, सुनने के लिए हमारे अंदर का म्यूजिकल रिदम होना बहुत जरूरी है, और उसी को हम सुन सकते हैं। For all of that, Supreme Soul gave me a free consultation. उन्होंने मुझे कुछ गाइडेंस दिया डायग्नोसिस करने के बाद। Thanks to his mercifulness, so my pledge is to once leave this clinic, only take the natural remedies he prescribed through his word of truth. अपने सत्यता के साथ, ट्रूथफुलनेस के साथ सुप्रीम सोल ने मुझे कुछ गाइडेंस दिया। अब जानते हैं, बड़ा ही रिमार्केबल और मार्वेलस गाइडेंस है। आज जो आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस गाइडेंस में से पहला गाइडेंस है ग्रैटिट्यूड, जिसको मैं आप लोगों के लिए समर्पित करना चाह रहा हूं, है ना। तो इस गाइडेंस के तहत एवरी मॉर्निंग टेक ए फुल ग्लास ऑफ ग्रैटिट्यूड। सुबह सुबह उठें और आपके आसपास जितने भी लोग, जितनी भी चीजें, जितने भी पशु पक्षी, फूल पत्ती जो आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं, उन सबको अपनी प्रेजेंस के साथ ग्रैटिट्यूड दें। तो ये बड़ा ही अद्भुत बात होती है हर एक सुबह।
When getting to work, take 1 spoon of peace. जब आप घर से काम के लिए निकलते हैं, कभी भी हरी में नहीं रहिए, कभी भी एंग्सियस नहीं रहिए, कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहिए, पीसफुल रहिए। जितना पीस में रहेंगे उतना आनंद होगा, उतना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतनी क्लैरिटी होगी, उतना पेशेंस होगा, और जितना पेशेंस होगा उतना आप वंडरफुल काम कर पाएंगे, 100% काम करेंगे, उतना आप मेडिटेटिव होंगे। तो ये दूसरा जो उन्होंने हमें गाइडेंस किया आप लोगों के उपस्थिति के बाद, when getting to work take 1 spoon of peace। फिर तीसरा गाइडेंस था उनका, every hour take 1 pill of patience, 1 cup of brotherhood and 1 glass of humility। ये बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस था हमारे जीवन का, और हमको तो लगता है कि जिस आदमी ने अपनी पेशेंस को छोड़ देता है वही पेशेंट बन जाता है। अगर आज कोई पेशेंट है तो अपनी पेशेंस को छोड़ने की वजह से है। अगर आप पेशेंस में हैं तो मैं निश्चित तौर से गारंटी देता हूं कि आप कभी भी पेशेंट हो नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि आप इम्पेशेंस नहीं हो, और हमारे जो ईश्वर हैं उनकी बातों को आप अनुभूत करें और पेशेंटफुल होने के लिए अभ्यास करें। 1 cup of brotherhood and 1 glass of humility। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों के प्रति करुणा का भाव होना, केयर का भाव होना, समर्पण का भाव होना। हमको हर एक व्यक्ति को उसी तरह से देखना जैसे मैं खुद को देखता हूं। हर एक व्यक्ति से वैसे ही व्यवहार करना जैसे मैं खुद के साथ करता हूं। जैसे मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे जोर से बोले, तो फिर मेरा भी अधिकार तो नहीं है कि मैं किसी और को जोर से बोलूं। ये बात ये कह रहा है गॉड, ईश्वर हमसे। मुझे किसी का द्वारा कहा गया बुरी बातें, अच्छी बातें जैसे हमको अच्छा नहीं लगता, उसी तरह मैं भी अपने शब्दों का इतनी शालीनता, इतना प्रेम और इतनी आनंद के साथ बोलूं कि लोगों को उतना ही शांत, स्थिर और प्रेम मैं कर दे, उन्हें कभी बुरा ना लगे हमारे शब्दों के द्वारा। तो इसीलिए हमको जरूरी है कि एवरी दिन, एवरी आवर्स, एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी आवर्स हमको पेशेंस चाहिए और हमको सारी चीजों के प्रति सद्भावना चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। जब आप काम से अपने घर को वापस आते हैं, टेक 1 डोज ऑफ लव। सारे स्ट्रेस, सारी परेशानियां, सारा दुख, सारे विषम परिस्थितियों को भूलते हुए अपने बच्चे को गले लगाइए, पत्नी को अप्रिशिएट करिए, उनके द्वारा चाय बनाया हुआ चाय, कॉफी, जूस, सूप, व्हाटएवर, उसको पी करके उनको अप्रिशिएट करिए, उनसे जीवन की 2-4 मधुर बातें करें और फिर उसके बाद विश्राम करें। तो शायद आपके पूरे दिन का स्ट्रेस पलकों में खत्म हो जाएगा। मैं जब छोटा था तो मैं अपने ग्रैंडफादर को देखता था। वो बहुत ही स्पेसिफिक आदमी थे। वो हिंदू महासभा के सचिव रह सके थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, राइटर्स थे। अभी भी उनका इतिहास दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलता है। तो जब वो
क्रिटिसाइज नहीं करना, अच्छा ही देखना। और तीसरा, आपको शांत रखना, प्योर रखना, आनंदित रखना। तो ये काम हमारे इस ब्यूटीफुल गाइडेंस का है जो गॉड के द्वारा मुझे स्वस्थ रहने के लिए मिला। Do not give into sadness or desperation for what you are going through today. Universe knows how you feel. Supreme Soul knows exactly and with perfection what is being allowed to happen to you in your life at this precise moment. ये बड़ी अद्भुत बात है। हम सभी आदमी को लगता है कि मैं करूँगा नहीं तो होगा नहीं। ऐसा नहीं है। आपके करने या ना करने से नहीं है, आप बाउंडेड हैं करने की, क्योंकि उसकी इच्छा के विरुद्ध तो एक पत्ता नहीं है। आप जो हम सभी आदमी यहाँ बैठे हैं, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का इशारा है, उन्हीं का डिजायर है, उन्हीं का विल है, और जिसकी वजह से हम आज एक सगा इकट्ठा। सुप्रीम सोल्स पर्पस फॉर यू इज सिंपली परफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सब आदमी को इस बात को समझना चाहिए। He wants to show you things that only you can understand by living what you are living and by being in the place you are now. अभी आप जिस जगह हैं उसी को जिए और उसी को जिए, तो यही हमारा बेसिकली बहुत ही अद्भुत अनुभूति होगी सुप्रीम पावर। अब ये अल्टीमेट प्रोग्राम है हमारे सुप्रीम गॉड का हमारे लिए। ट्रस्ट दैट फॉर एवरी स्पॉट दैट फॉर एवरी टीयर ए स्माइल, फॉर एवरी केयर ए प्रॉमिस एंड a blessing in each trial, for every problem life sends a faithful friend to share, for every sigh a sweet song and an answer for each prayer. तो हम आप लोगों से एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपका आना सिर्फ आपकी बीमारियों को हटाना नहीं, आपका आना मेरे जिंदगी में ये अद्भुत शिक्षा दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Sir, please stay back.